कहते हैं गुरुदेव 8 नंबर का सवाल मुझे सिखा दीजिए। तो सच बता रहा हूँ, आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 8 नंबर का ही बताऊंगा। मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बड़े ही गौर से देख लीजिए। ये 2014 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में और 23 में, 24 में, 25 में इतनी बार लगातार ये प्रश्न आया है। आपको लगेगा कि ये त्रिकोणमिति है, लेकिन ये त्रिकोणमिति सच में ये त्रिकोणमिति है, कहना नहीं। ये एकदम साबित कर रहा है कि मैं त्रिकोणमिति हूँ, क्योंकि सिद्ध करना इतना बराबर इतना, और यहाँ पर कहीं पर भी अवकलन वगैरह का सिंबल नहीं लगा है। इसका मतलब है कि ये प्योर त्रिकोणमिति है। अब इसका बायां पक्ष ले लेंगे, लेके चलते 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 हम दायां पक्ष तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, प्यार से देखना, कहीं मत जाना मेरे भाई, कहीं मत जाना। पहले हम बायां पक्ष इसका ले लेते हैं। क्या करेंगे, cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स। हमने क्या किया, बायां पक्ष इसका ले लिया। बायां पक्ष लेने से पहले एक बात मुझे याद आ गई कि आप क्या ले रहे हो। आप क्या ले रहे हो इस वक्त? क्या आप 5 किताबें खरीद रहे हो, 1000 क्वेश्चन खरीद रहे हो? किसी भी टीचर ने अगर 1500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन कोई दे रहा अगर आपको, तो समझ लो आपको फिर से वो फंसा रहा है। ऐसा फंसाएगा कि बाद में एग्ज़ाम के नज़दीक जा कर के आप गलत तरीके से कहोगे किसी से कुछ इंपॉर्टेंट दे दीजिए, तो वो भी फिर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के आपको धोखा देगा। लेकिन मेरे से अगर आप लेते हो तो मैं आपको लगभग 120 उस क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा। उतने में ही आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ दोनों मिला के, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के सिर्फ 16 घंटे में आपका कोर्स कंप्लीट करा दे रहा हूं मैं। और इन 16 घंटों के अंदर जो जो सवाल बताए जाएंगे वो 8 नंबर वाले सारे सवाल, 5 नंबर वाले सारे सवाल, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, बहुविकल्पी, सब फोल्डर वाइज, कैटेगरी वाइज। अब 13 चैप्टर से, तो मैथ में अगर तुम्हें 100 में 100 नंबर पाना है तो ज़रूर हमारा 16 घंटे वाला क्रैश कोर्स खरीदो। 218 रुपये उसकी फ़ीस है, ठीक है ना। ये बैच ज्वाइन करो। इस बैच को पढ़ने में केवल 16 घंटे लगेंगे। तो ये मत सोचना कि हम एग्ज़ाम से पहले 16 घंटा पहले ले लेंगे ना, तब तो बर्बाद हो जाओगे। देखो, तुम जिम जाते हो तो क्या एक ही दिन जिम जाने से तुम्हारे मसल्स दिखने लगते हैं? नहीं ना। तुम्हारे अंगों में बदलाव होता नहीं ना। तुम उसी जिम में जब रोज़ जाते हो, वही जिम, वही एक्सरसाइज डेली करते हो, तो महीने भर बाद तुम्हारी बॉडी में चेंज आता है। हल्की शरीर महसूस होगा, हल्का हो गया। ऐसे ही यार मस्तिष्क है, मस्तिष्क भी शरीर का हिस्सा है। ये तुम्हारे पढ़ी हुई चीज़ को तब अपने पास रखेगा जब कई बार उसको रिपीट करोगे। तो कई बार रिपीट करना है तो 16 घंटे वाला कोर्स ही आपको कई बार रिपीट करने का मौका देगा। बाकी आपने किसी का कोर्स खरीदा, क्रैश कोर्स, पोथा लिया आपने, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिया आपने, तो मैं कसम बता रहा हूँ कि तुम उसी के चक्कर में उलझ के रह जाओगे। तुम 50 नंबर से ज़्यादा मैथ में बिल्कुल नहीं पाओगे। 100 में 100 चाहिए। 16 घंटे वाले कोर्स को कम से कम 16 बार दोहरा दो, इतना बड़ा हिम्मत रखो, समझे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। देखिए, संडे का दिन है, प्यार से मैं कह रहा हूँ, जाके ले लेना, पढ़ लेना, मुझे लाना है इतना, ठीक है। देखिए, tan इनवर्स आपका बाहर है तो बाहर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कास एक्स को लिख सकते हो आप, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला है कास एक्स का, ठीक है। और नीचे 1 की जगह लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया होगा। ये कहाँ से आया, ये कास एक्स का सूत्र है, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये 1 का सूत्र है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये साइन एक्स का सूत्र है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। आगे जब आप बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ये आपको कक्षा 7 से पढ़ाया जाता है। तो उसी तरीके से आप लिख दो एक कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में उसी को लिखेंगे ए माइनस बी के रूप में, है ना। बटे के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट है नीचे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। प्यार से देखिए, मैं प्यार से समझा रहा हूँ। अब आपको मैं समझाऊंगा, ये और ये दोनों आपस में एक जैसे हैं तो दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे। लेकिन नीचे देखिए 2 बार है, 2 घात लगा है, ऊपर का कोष्टक पूरा खत्म हो जाएगा, नीचे वाला कोष्टक एक बार बचेगा।
क्योंकि नीचे वाला 2 बार है। तो यानी ये कोष्टक बचेगा और एक बार ये बचेगा, तो उसको लिख लो। ठीक है बेटा, प्यार से देखो। टेन इनवर्स कास x/2 प्लस साइन x/2 बटे के नीचे इन दोनों, इसको एक बार लिख लेना है ना। इसको क्या करना है, एक बार लिख लेना है। ठीक है, इतना बटे इतना हमने क्या किया, लिख लिया। अब क्या करना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। इसके आगे याद रखना, याद रखना, मैं एक छोटी सी टेक्निक और ट्रिक बताता हूँ। जब कासा ऊपर रहे और कासा नीचे रहे तो का से भाग देते हैं। आप कहोगे ये कौन बात है गुरुजी? यही बात है। कासा ऊपर रहे, कासा नीचे रहे तो का से भाग देंगे प्रत्येक पद में। कासा मतलब क्या, बताता हूँ। कासा ऊपर रहे और ठीक कासा नीचे भी रहे तो पहले वाले का से इसमें चारों में भाग देंगे। का मतलब कास, सा मतलब साइन। कास साइन ऊपर रहे, कास साइन नीचे रहे। देखो यहाँ भी कास साइन ऊपर है, कास साइन नीचे है ना। जब कासा ऊपर कासा नीचे तो का से सभी में भाग देते हैं। रूल है, ट्रिक है, याद रखना जीवन भर। ठीक है, तो कासा ऊपर है, कासा नीचे है, तो यानी का से सब में भाग देना है। कास से इसमें चारों में डिवाइड करना है। ठीक है, आ जाओ। तो टेन इनवर्स जब कास x/2 में कास x/2 खुद से भाग दोगे, इसी से भाग दोगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन में कास से भाग दोगे तो साइन बटे कास क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, 10x/2। नीचे कास में कास से भाग दोगे तो 1 बन जाएगा, साइन में कास से भाग दोगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? बोलो बोलो बोलो। तुम अगर चाहो तो बगल में लिख सकते हो कास x/2 से अंश व और में भाग देने पर। ठीक है, समझ गए बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया। अब जब 1 + 10 बटे 1 - 10 है तो यहाँ क्या लिखना, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। टेन इनवर्स इस वाले 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 10 45 और प्लस 10x/2 उतार लो बटे 1 - यहाँ पर इंटू 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। इस वाले 1 की जगह पर भी लिखेंगे 10 45 इंटू 10x/2। तो कुछ बच्चे पूछेंगे गुरुजी इस 1 की जगह पर भी तो 10 45 लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे, क्यों? हम देखो, अगर आपको मालूम है कि आपको जाना बाज़ार से आलू खरीद के लाना है तो आप कोई भी रास्ता पकड़ोगे, जानबूझ के आप बजरिया में जाओगे, तालाब में जाओगे नहीं, खेत में जाओगे नहीं, हैं? घूम फिर के कोनो रास्ता पकड़ेंगे, पैदल वाला, मोटरसाइकिल वाला, चरपहिया वाला, एक्सप्रेस वे, लिंक और 2 वे, हाईवे, जो भी आप पकड़ोगे, घूम फिर के बजरिया में जाओगे ना। तो हम भी त्रिकोणमिति में घूम फिर के सूत्रों पे जाएंगे। त्रिकोणमिति क्या सूत्रों पे चलती है, सूत्रों पे सवाल चलता है। तो हम जब भी जाएंगे तो सूत्र को ढूंढते हुए सूत्र के पास जाएंगे। तो इसको हम अगर सूत्र बनाना चाहें तो ये तभी सूत्र बनेगा जब यहाँ 1 माइनस रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, तभी। कौन सा सूत्र बनेगा, ये वाला बनेगा। 10a + 10b बटे 1 - 10a इंटू 10b, यह एक सूत्र होता है। इस सूत्र को जो दिमाग में रखेगा वही इसको समझ पाएगा, है ना। ऊपर वाले का सूत्र ये, नीचे वाला, ऊपर वाले का सूत्र ये, नीचे वाला होता है। तो हम इस रूप में इसको बनाना चाह रहे थे, इसी नाते 1 को हमने नहीं छेड़ा है, क्योंकि इस सूत्र में यहाँ 1 जरूर रखना है। तो इसमें भी यहाँ 1 जरूर है। ऊपर 2 बार 10 है, यहाँ भी 2 बार ऊपर 10 है, नीचे 2 बार गुणे के रूप में 10 है, यहाँ भी नीचे 2 बार गुणे के रूप में 10 है। तो इसकी शकल अगर मैच कर गई, इसका मतलब हुआ कि यही सूत्र इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ गए? आगे देखो, बराबर 10 इनवर्स ये 10a + 10b बटे 1 - 10a 10b क्या होता है, 10a + b होता है। तो 10a + b का मतलब 45 + x/2 हो गया। ठीक है, अब 10 इनवर्स और 10 जब होंगे पास तो हो जाएंगे खलास। ये डायलॉग याद रखना मेरा, 10 इनवर्स और 10 जब होंगे पास तो हो जाएंगे खलास। खलास मतलब ख़त्म। केवल यही बचेगा जो इस वक्त आपको दिख रहा है, ये बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 45 + x/2। ठीक है ना, ये हुआ आपको राइट हैंड साइड। 45 को आप पाई में लिख सकते हो, π/4 + x/2। ये आपका आ गया क्या चीज़, राइट हैंड साइड। यह सवाल अक्सर 5 नंबर में आता है।
लेकिन पेपर में कभी कभी 8 नंबर में भी पूछता है, इस नाते मैंने इसको 8 नंबर में दर्शाया है, बताया है। अब आप देखो कितना शानदार सवाल है, देखो, देख रहे हो ना, बहुत बढ़िया सवाल है, 8 नंबर में ये पूछा जाता है। तो आप अपने दिल से पूछो कि क्या आपको समझ में आया, और ख़ुद को जवाब दो। और अगर समझ में आ गया तो इस काम करो, ये क्वेश्चन लिखो, बिना वीडियो देखे अपने से हल करो। अगर तुम सही सही सलूशन कर लेते हो, मेरे सलूशन से मिला लो, सही सही है, तो ये मान के चलना कि तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई किया। और अगर नहीं कर पाए तो ये समझ लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी पढ़ाई से आगे नहीं बढ़ेगी, मजदूरी, गधा मजदूरी, लेबरगिरी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो सिर्फ मजदूरा बन के रहना, तो काम चलाओ, काम पढ़ाई करो, काम चलाओ, पास हो जाओगे। ये सवाल रिकॉर्ड है, हर साल एग्ज़ाम में 8 नंबर में पूछता है। मैं आपको इसका प्रमाण दिखाऊंगा। पहले प्रमाण देखो, मेरे पास, मेरे हाथ में 4 पेपर है। अगर ये चारों पेपर में ये सवाल नहीं निकला ना, तो आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। ध्यान से देखो, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 मैं उठा रहा हूँ, ओरिजिनल पेपर, दाएँ बाएँ इधर उधर का फेंका बहाया हुआ नहीं है, ओरिजिनल पेपर। ठीक है, इसमें देख भाई, ध्यान से देखो, तुम्हें दिखाने का कसम खाया हो तो दिखाऊंगा। इधर देखो, सबसे नीचे देखो, देखा, देखा तुमने, ब्लर नहीं हुआ, साफ हो गया। देखा सबसे नीचे 8वें का ख कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। यहाँ नंबर देख लो, देख रहा कि नहीं देख रहा? इधर देखो नंबर, 8वें ख। अब ये मैं पेपर, ये पेपर मैं साइड करता हूँ, ये पेपर मैं क्या करता हूँ, ये पेपर मैं इधर फेंकता हूँ, इधर, इधर फेंक दिया, चलो फेंक दिया। अब मैं इधर से दूसरा पेपर उठाता हूँ। दूसरा पेपर देखो, दूसरा पेपर देखो ध्यान से, इधर इंग्लिश में ही देख लो, क्या पेज पलटे इसको। ठीक है, इधर देखो, क्लियर कट देखो, देख रहा है? देखो देखो, देख ले बेटा, देख, जल्दी देख, है ना? है कि नहीं है? एकदम नीट एंड क्लीन है ना? बोलो, है सेम क्वेश्चन पेपर में आया? अब मैं इसको भी फेंक देता हूँ। अब मैं ये पेपर भी इधर ही फेंकूँगा, इधर फेंका और फिर इधर से उठाता हूँ। ठीक है, अगला पेपर, अगले पेपर में तुम्हें दिखाता हूँ। अगले पेपर में देखो, पास से देखो, पास से देखो, कहीं जाना मत, दूर मत जाना, बस तुम पास से देखो। तुम्हें दिखाने खातिर, तुम्हें पढ़ाने खातिर मैंने कितना प्रयास किया यार, पेपर दिखाया। देख लो, क्लियर है? अब एकदम क्लियर है। देखो, ध्यान से देखो कितने नंबर का है ये। देखो मैं साइड हो गया, देख लो, दिख रहा? 8 नंबर का है मेरे चेले, 8 नंबर का है ये, है ना? तो आज तुम्हें कितना सीना चीर के कोई दिखाए। 3 पेपर दिखाया, मेरे पास 4 था ना, इसको भी इधर फेंकता हूँ और इधर से उठाता हूँ। ठीक है, इसमें भी दिखाता हूँ, इसमें भी दिखाता हूँ मेरे भाई, इसमें भी मैं दिखाता हूँ। किधर गया, किधर गया तो भाई? हम्म हम्म, देखो, मतलब कहने का ये, जो भी चीज़ें क्लियर हैं समझ लेना। यहाँ पर अभी आएगा, क्लियर होगा, अभी क्लियर होगा, ये जा, क्लियर हो जा, क्लियर हो जा, ये हो गया। देखा, देखो ना, तो माँ कसम, कोई तुम्हें, कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता है कि एम सॉल्यूशन वाले सर फर्जी पढ़ाते हैं। फर्जी पढ़ाने वाले ऐसे ही अपने 10 किताबों में से क्वेश्चन चुरा के आसान आसान क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाते रहेंगे, और तुम्हें बाबू बेटा कह देंगे, तुम उतने में बुलबुल हो जाओगे। और क्या करेंगे, रील बना देंगे, इनाम दे देंगे, इनाम का लालच दे देंगे। आज तक तुमने किसी यूट्यूबर को देखा यूपी बोर्ड पास आउट बच्चे को 4 पहिया इनाम देते हुए? किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, कोई 5,000 देता है तो 5 लाख ले झूठ बोलने के लिए क्या देता है। फालतूगिरी मत पढ़ो, पढ़ाई करो। तुम पढ़ के नौकरी पाओगे तभी तुम्हारे लिए कुछ है, बाकी बीच का लारी पाप तुम्हारे काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को करते हैं हम। ठीक है, इस सवाल को करने में समझ लो 5-7 लाइन एकदम चुपचाप नकल करना है, चुपचाप नकल करना है बस। ठीक है, चलो हम लोग चुपचाप नकल करते हैं। हम लोग चुपचाप नकल करेंगे, कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड के गुणांकों को लिखेंगे। एक्स का गुणांक 1 है,
वाई का गुणांक 1 है, जेड का गुणांक कितना है 2 है। इसी तरह बीच वाली लाइन में यक्स वाई जेड के गुणांकों को लिखेंगे, यक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 2 है, जेड का गुणांक 1 है। एक्स वाई जेड के गुणांकों को लिखेंगे 1 1 1, ठीक है, लिख दिया। कामा लगा के कैपिटल बी बराबर लिखेंगे, कैपिटल बी बराबर क्या लिखेंगे 6 1 2 लिखेंगे, 6 1 2 लिखेंगे। फिर कामा लगा के कैपिटल एक्स बराबर लिखेंगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ठीक है। ये तीनों लाइन कहाँ से आया, ये और ये तीनों आया सिर्फ और सिर्फ नकल करके। ये तीनों कैसे आया, सिर्फ और सिर्फ नकल करके, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ नकल करके आ गया। अब इसके बाद भी जो लिखना है डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो ये भी नकल करके ही निकालेंगे, ये भी हम नकल करके ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये जब नकल करके निकालेंगे तो कहाँ से, इसी में से, इसी के सारे एलिमेंट को चुपचाप आप यहाँ नकल करके लिख दो, ठीक है। 1 1 2 1 2 1 1 1 1, ठीक है। इतना तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ नकल करना था, बुद्धि का कमवा नहीं था। 1 2 3 4 स्टेप तो समझ लो फालतू में आ गए, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। सीसीटीवी कैमरा रोक ही नहीं पाया तुम्हारा नकल, तुमने कर लिया। अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। बुद्धि क्या लगाना है बता रहा हूँ। इसका प्रसार करेंगे, पहले लिखेंगे 1 को, कोष्टक बना देंगे, तो 1 वाली लाइन को पूरा मिटा देना है। मिटाने के बाद 4 एलिमेंट बचेगा, तिरछी तिरछा गुणा करना, 2 1 कम 2 1 1, 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। और फिर -1 लिखना है, बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है, ठीक है। अब इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, मिटाने के बाद 1 गुणे 1 1 आया, 1 गुणे 1 1 आया, तो 1 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा 1 में से 1 घट जाएगा 0 आएगा। लास्ट वाला प्लस होता +2 लिखिए, 2 लिख करके इसको मिटा दीजिए। मिटाने के बाद 1 का 1 में गुणा करो तो 1 आएगा, अब माइनस लगा के 1 का 2 में करोगे 2 आएगा। 1 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, तो यहाँ लिखोगे आप -1, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, 1 का 1 में गुणा करो 1, 0 हो जाएगा ये, और ये -2 होगा। 1 में से 2 घटेगा -1 आएगा, ठीक है। ये था थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला काम। अगर इतनी बुद्धि लग गई तो इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे मज़ा ही मज़ा है। 8 नंबर का सवाल एकदम हलवा की तरह तुम लूट लोगे, ठीक है। चलो देखते कैसे होता है ये, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिंबल बनाएंगे, सिंबल। चारों कोने पर क्या करेंगे, प्लस चिन्ह, बीचों बीच क्या करेंगे, प्लस चिन्ह, बाकी खाली जगह पे माइनस चिन्ह। इसकी ज़रूरत थोड़े समय के लिए पड़ेगी। पहले लिखेंगे ये 11, फिर ये 12, ये 13, फिर ये 21, ये 22, ये 23, फिर ये 31, ये 32, ये 33, ठीक है ना। 31 32 33 रहेगा, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से और समझिए प्यार से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए प्यार से। अब क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाली जो लाइन है वो 11 है, 12 है, 13 है, तो जो माइनस आएगा उसको केवल माइनस लिखना है। 11 12 13, 12 पे माइनस आ रहा तो 12 वाले को माइनस लिख दो। फिर 21 22 23, 21 23 पे माइनस आ रहा तो 21 23 पे माइनस लिख दो, लिख दिया। फिर क्या 31 32 33, 31 32 32 पे माइनस आ रहा तो 32 को तुम माइनस लिख दो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, माँ कसम तुम समझ रहे हो ना, झूठ नहीं बोल रहे हो। देखो आ गया। अब इसका ज़रूरत नहीं है, मिटा दो, इसका ज़रूरत नहीं, इसको मिटा दो, चिन्हों का ही केवल वहाँ ज़रूरत था। अब क्या करेंगे, 11 12 13 निकालना नहीं है, ये निकला हुआ है। कहाँ पर है ये, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर है, वही है 11 12 13। तो यानी 1 11 है और 0 12 है और ये -1 13 है, ठीक है ना। तो 0 के पहले माइनस लगाना मूर्खता होता है, तो 0 के पहले माइनस नहीं लगता है। 0 अकेला राजा है, राजा, राजा जिसको चाहे उसको 0 बनाए। राजा गुड़ा 0 गुड़ा चाहे जिसके हम करोगे 0 बना देगा, ठीक है। इस नाते 0 राजा कहा जाता है, मैथ का राजा, अंकों का राजा 0 है। इधर आ जाओ, इधर देखो 21 22 23 निकालना है, तो बीच की लाइन 21 22 23 होती है, तो ये आपका 21 है, तो ये लाइन पूरा मिटा दो। 1 गुणे 1 1 आएगा, माइनस लगा के 1 गुणे 2 2 आएगा, तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -1, क्या आएगा -1। जब माइनस के पास आएगा तो हो जाएगा +1, ठीक है। अब आते हैं 22 पर, 21 22 23, तो 22 को मिटा देंगे। जब 22 को मिटा देंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा,
और 1 गुणे 2 करेंगे 2 आएगा, यानी 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 को लाइए यहाँ पे लिखिए। अब 23 पे आ जाओ। 23 आपका ये है, इसको मिटाना होता है। फिर 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, और 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो 0 के पहले माइनस रहता नहीं है, इस नाते हम इस माइनस को हटा देंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे। अब आ जाओ 31, 32, 33। सबसे नीचे की लाइन 31, 32, 33 होती है। 31 निकालना है तो इसको मिटा देंगे, मिटा दिया। 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। 32 निकालेंगे 32, तो 32 आपका ये है, मिटा दीजिए। तो 1 गुणे 1 1 आएगा, 1 गुणे 2 2 आएगा। तो 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा, क्या आएगा, -1। तो यहाँ माइनस पहले से है तो -1 आएगा, हो जाएगा +1, ठीक है। 33 निकालिए, ये वाला है। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 1 लिखेंगे। इतना लिख लेने के बाद समझ लीजिए इस सवाल का सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा समाप्त हुआ। अब जो इसके आगे का स्टेप है वो सब बच्चों का खेल है। चलिए खेल लिया जाए। बच्चों का खेल खेलिए। कैसे? अब लिखेंगे एडजॉइंट एक आप भी बनाएंगे, इसके अंदर 1 0 -1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 -1 0, फिर लिखेंगे -3 1 1, बराबर चिन्ह लगाएंगे और इसके ऊपर डैश लगाएंगे। एडजॉइंट ए लिख करके तुरंत इसके ऊपर क्या लगाना है, डैश लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो डैश लगाने का मतलब परिवर्त भी हो। 1 1 कॉलम को बदल देंगे रो में, कॉलम को किस में बदलेंगे, रो में। तो 1 1 -3 ऐसे लिखेंगे, 1 1 -3, 0 -1 1, -1 0 1, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? इतना आपको समझ में आ गया ना। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो। अब इसको ऐसे छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। इसके आगे एक फार्मूला है ए इनवर्स का, उस फार्मूले को लगाइए। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया था, डिटर्मिनेंट ए का मान आया था -1। देख लो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है बेटा, -1 है। और एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ बगल में है। तो इसको चुपचाप नकल करके लिख लो, इसको चुपचाप यहाँ लाओ, नकल करके लिख लो। लिख लिया आपने? तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अब इसका फाइनल फार्मूला लगाएंगे। फाइनल फार्मूला क्या होता है, याद है किसी को? फाइनल फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर ए इनवर्स बी। क्लियर है? अब कैपिटल X के नीचे X का मान क्या था, X था, Y था, Z था। ए इनवर्स का मान यही आपके सामने जगजगा रहा है, इसे लाइए लिख लीजिए। ए इनवर्स का मान लाइए, आप यहाँ लिख दीजिए। लिख दिया। अब क्या करेंगे आप, कैपिटल B का मान लिखेंगे। कैपिटल B का मान कहाँ पर है, अभी आपको दिखाता हूँ। कैपिटल B का मान यही है 612। क्या 612 है, 612 है कैपिटल B का मान। तो कैपिटल B की जब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 612, ठीक है। अब आपको बड़े प्यार से इन सब का मल्टीप्लाई करना है और आंसर लूटना है, ठीक है। ये चुपचाप उतारा जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर 1/1 आएगा -1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 6। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, -3 दूना -6, ठीक है। 0 का करिए 6 में 0, -1 का 1 में करिए -1, 1 का 2 में करिए तो 2, -1 का 6 में करेंगे -6, 0 करेंगे 0, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, एक्स वाई जेड। इस माइनस का अंदर सब में गुणा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। 6 6 कट गया, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इस -1 का अंदर सब में गुणा करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, यानी एक्स वाई जेड बराबर -1 +4, सबका चिन्ह बदल गया। अब x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू +4, z इक्वल टू +4।
और ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अगर गलत आएगा तो आपको पता चल जाएगा गलत आया है क्या। अगर ये उत्तर गलत है तो बाएं पक्ष में रखने पे दाएं पक्ष के बराबर नहीं आएगा। तो हम इसको रख के चेक करेंगे, -1 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख के चेक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ -1 4 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। -1 प्लस 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 4, 4 है ना, 4 दूनी 6, तो 6, 4 दूनी 6 नहीं होता, 4 दूनी 8 होता है, हम गलत बोल रहे हैं। 4 दूनी 8, 8 में से ये दोनों घट जाएंगे, 8 में से जाएगा 7, में से जाएगा 6, दाहिना पक्ष आ गया। यहाँ भी रखिए -1 -2 -3 हुआ, और ये 4, 4 में 3 जाएगा 1, सही है। इसमें रखो -1 2, तो 1 और 4 आएगा ना, 4 में 2 जाएगा 2, एकदम बाएं पक्ष में रखने पे दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे सवाल सभी बिल्कुल सही हैं, 1% गलत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये सवाल आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में लिखो। और ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, 218 वाला बैच, 16 घंटे का बैच, वही पढ़ो तुम। 1 महीने में 4 बार दोहराने का कसम खाओ। जिस तरह से तुम जिम महीने भर जाते हो, वही एक्सरसाइज बार बार दोहराते हो, तो महीने भर में तुम्हारे शरीर में परिवर्तन दिखता है। जैसा चाहते हो ऐसी शरीर बनना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से अगर बोर्ड एग्ज़ाम में चाहते हो कि 100 में 100 नंबर बन जाए, तो एक बार एक्सरसाइज पूरा करने से नहीं बनेगा, जब तक आप कई बार एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो जब आप पूरा कोर्स पोथा लेके पढ़ेंगे किसी का, या खुद से ही पोथा पढ़ते पूरी एनसीईआरटी बुक, पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ने लगोगे, तो ना ख़त्म होगा ना दोहरा पाओगे। हम जैसे अनुभवी शिक्षकों का क्रैश कोर्स लेके पढ़िए। मेरे से बेहतर कंटेंट कहीं और मिलता है मैथ का, तो उनसे लेके पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरा ही आपके लिए ज़्यादा सही है, तो मेरा ही क्रैश कोर्स पढ़िए। अगर आप किसी कोई पर कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उन बातों के हिसाब से आप सेलेक्टेड क्वेश्चन टिक लगा के खुद से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी बातें अगले वीडियो में होंगी। कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए।